हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, ठीक है, यानी कि जिनके साथ आप कनेक्शन में थे, प्यार में थे, उनके साथ आपकी बातचीत बंद हो चुकी है या आप दोनों अलग हो चुके हो, तो हम देखेंगे कि क्या वो इंसान आपको याद करते हैं या आपको भूल चुके हैं, और अगर याद करते हैं तो क्या सोचते हुए आपके बारे में वो आपको याद करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आज आपको उस इंसान के नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप 1 या कार्ड 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगी एंड आप सबके लिए है। तो चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन कल्चर के हो, किसी भी एज के हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एंड में हम ये भी देख लेंगे कि क्या ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे या आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ओके, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCJHIONMSTY या U में से है तो देख लेते हैं कि ये इंसान क्या आपको याद करते हैं या आपको भूल चुके हैं। और अभी आप लोग अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या ये आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the Fool, we have 8 of Cups, we have 8 of Wands, we have 10 of Pentacles. Wow. बॉटम ऑफ डेक से वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ गाइस, अगर आप दोनों अभी नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में हो, ये इंसान आपको कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, आपने इनके ऊपर जो है ना जादू किया हुआ है अपने प्यार से। ठीक है, आपकी खूबसूरती को, आपके प्यार को ये इंसान कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। दे आर टोटली मेस्मराइज्ड बाय यू। ठीक है, दीवाने हैं आपके ये इंसान। मार्क माई वर्ड्स अगेन, ये इंसान आपके दीवाने हैं। ये अंदर से जानते हैं कि आपको वो कितना चाहते हैं, आप उन्हें कितना चाहते हो, आपके अंदर क्या अच्छाई है। उस चीज़ को ये इंसान बाहर नहीं निकालते, बाहर आपको फील नहीं करवाते कि दे फील टोटली लकी टू हैव यू। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये अंदर ही है, उनके दिल में है। ओके, ये कभी बाहर उन्होंने आकर एक्सप्रेस नहीं करा है आपको कि ये कितना ज़्यादा दीवाने हैं आपके। तो ये एक सच्चाई है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो
डेफिनेटली ये इंसान सोचते हैं, एंड इस इंसान की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है विद द फूल कार्ड, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ की गोल्स बहुत क्लियर हैं, नहीं ऐसे इंसान हैं जो कि थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, ठीक है। वो अगर कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई इंसान उनसे दूर जाता है तो वो अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में चेंज नहीं आने देते। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए, लाइफ में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपके पर्सन मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग है। तो आपसे बात बंद करने के बाद या फिर अलग होने के बाद या दूर जाने के बाद इस पर्सन ने अपने लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं होने दिया, ठीक है। ये जो भी करते हैं उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ढंग से खाना पीना खाते हैं, ढंग से अपनी रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें उनकी हैं एज इट इज़ वो है, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दे आर प्रिटेंडिंग टू मूव ऑन, वो प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली कि हाँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाइफ में आराम से आगे बढ़ रहे हैं, कोई आए कोई रुके क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपनी ज़िंदगी में कंटेंट हैं, हम अपने लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि ये इंसान आपके पास लौट के आते ज़रूर हैं। अगर हो सकता है कि आपका कमिटमेंट नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है, सेपरेशन भी हो चुका है, लेकिन सेपरेशन होने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपको बहुत बारी मैसेज करा होगा, कॉल करा होगा। हाँ, चीज़ों को हो सकता है उन्होंने ठीक नहीं करा, सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपसे बात करा होगा, आपसे मिला होगा, अनक्लैरिटी दिया होगा, लेकिन कांटेक्ट किया होगा, आप तक पहुंचने की कोशिश की होगी इन्होंने बहुत बार। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, बाहर से दिखाते नहीं हैं। मुझे यह दिख रहा है कि ये अपने दोस्तों से या करीबी लोगों से भी इस बारे में बात नहीं करते आपके रिश्ते को लेकर, या उन्हें दुख मिलता है या वो नाटक करते हैं आगे बढ़ने का, जबकि दिल उनका आपके पास रुका हुआ है, वो आपको चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कंजर्वेटिव टाइप के इंसान है, एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, दिखा नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये डीपली हेविली आपके बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि वो लाइफ में आगे तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, सब कुछ आगे हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी सिचुएशन के साथ साथ, समय के साथ साथ, लेकिन उनके दिल का क्या, जो कि अशांत पड़ा हुआ है, जिसको मन की शांति नहीं मिली है। और फिर बहुत बार आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन समहाउ उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है कि वो ठीक कर सकते हैं आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन। डीपली सोचते हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी साथ में होगी। वो सोचते हैं आपको लेकर ये चीज़ कि शायद आप दोनों कभी तो एक साथ ज़रूर होंगे और फिर सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अलाइंड हो जाएगा, और उनकी जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो भी नहीं रहेगी। तो आपके पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। उनके मन की ये इच्छा है कि उनके लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इस रिश्ते में इफ़ेक्ट ना करे और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, ऑल्दो पूरे पूरे दिन नहीं सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में, आप उनके दिल में ऑलरेडी रहते हो, जहाँ पे उन्हें ऐसा फील होता है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान को लेकर, ज़बरदस्ती अपने माइंड पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं। मतलब हमेशा आप उनकी यादों में ही रहते हो, जो भी वो काम करते हैं आपकी यादों के साथ ही करते हैं, जो भी सोचते हैं आपकी यादों के साथ में लेकर सोचते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि हाँ एक अलग से टाइम निकाल के वो ओवर थिंक कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं या आपके बारे में सोचने पे फोर्स कर रहे हैं अपने माइंड को, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि 24 आवर, ठीक है, इनके दिमाग में आपका ख्याल रहता है, सोते टाइम भी। जब वो सो रहे होते हैं, जितने घंटे वो सो रहे होते हैं, उस टाइम भी सबकॉन्शियसली भी आपसे रिलेटेड थिंकिंग, थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे रिलेटेड इनको ड्रीम्स वगैरह भी आते हैं। उन्हें ऐसा फील होता रहता है कि उनके मॉम के बाद अगर कोई कंफर्ट जोन है तो वो है आप, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। यस, let's see. We have new vision, we have totality.
सो गाइस ये इंसान आपको कांटेक्ट तो करेंगे, ठीक है। मुझे पहले भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि एकदम ही आप दोनों अलग हो, बहुत सालों सालों बात नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे यहाँ दिख रहा है कि कनेक्शन में बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ये इंसान आते जाते रहते हैं आपके लाइफ से, आप भी कन्फ्यूज होते रहते हो, अनक्लैरिटी है, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपके टच में रहेंगे ही रहेंगे ये। हाँ, हो सकता है कि ऑफिशियल तरीके से कम बैक करने में या पैचअप होने में आप दोनों को वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है डेफिनेटली ये पर्सन वो रिस्क लेंगे जो उन्हें ऐसा लगता है कि दे कांट अफोर्ड, ठीक है। और कांटेक्ट की तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बीच बीच में होती रहती है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि एकदम लॉन्ग गैप है आपका और दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। तो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन हाँ जो ऑफिशियल लेवल पे आने की ज़रूरत है, पैचअप होने की ज़रूरत है, कमिटमेंट में आने की ज़रूरत है, उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। बट कांटेक्ट तो ये बहुत जल्दी कर लेंगे, 7-8 दिनों के अंदर। अगर अभी आप लोग नो कांटेक्ट हो, विद इन 7-8 डेज़ ये इंसान आपको मैसेज भेज देंगे। जब भी आप इस रीडिंग को देखो उससे आप 7-8 दिन गिन सकते हो, उसके अंदर अंदर इस इंसान की तरफ से एक कॉल या एक मैसेज एटलीस्ट आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो यस, ये इंसान बिल्कुल नहीं भूले हैं आपको, आप उनके लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके ये दीवाने हैं, ठीक है। भले ही इनको हिम्मत नहीं मिलती है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई भी अच्छा मिल सकता है, आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ से पहले ही अपने पैर को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि पहले इन्हें ऐसा फील होता है कि दे आर अ लूज़र, ऐसा उन्हें फील होता है बहुत बार, ठीक है। तो डेफिनेटली ये प्यार करते हैं आपको और जानते हैं कि आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हो। और ये जो कनेक्शन है एक रियल कनेक्शन है, एक नॉर्मल कनेक्शन है, एक एक अच्छा हेल्दी कनेक्शन है, जिसे किसी की नज़र लग सकती है या किसी इश्यूज़ की वजह से उससे आप लोग दूर गए हो, बट डीप डाउन दे नो कि एक दिन ज़रूर आएगा जब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे और फिर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की दूरियां नहीं रहेगी और आप दोनों हमेशा एक साथ रहोगे और साथ में घर बसाओगे। ये फीलिंग आपके पर्सन की रहती है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ में से है, सो हम देख लेंगे कि क्या आपके इंसान आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको वो भूल चुके हैं। और हम देखेंगे अगर सोचते भी हैं तो आपके बारे में क्या लेकर सोचते रहते हैं। और साथ में देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन है तो क्या वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, कॉन्टैक्ट की टाइमिंग क्या हो सकती है, सब कुछ डिटेल रीडिंग करेंगे आज हम। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। ओके, तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। We have 6 of Wands, we have 4 of Swords, we have the Empress, we have Knight of Pentacles in reverse. Okay, bottom deck से we have 5 of Wands. Yes, सो देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या फिर वो आपको भूल चुके हैं। वाओ, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो जितने लोगों से भी मिलते हैं या जिनके साथ भी वो कनेक्शंस बनाते हैं, उनकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस उनके लाइफ में रहती है,
ठीक है। तो अगर आप दोनों अभी अलग हो चुके हो या नो कांटेक्ट हो चुके हो, उसके बावजूद भी आपके पर्सन के मन में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है आपके प्रति, कि वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या फिर मन में कोई ग्रजेस है या कुछ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि वो आपको लेकर ग्रेटफुल है, चाहे आपके साथ एक्सपीरियंस इनका कैसा भी रहा हो, लेकिन ये आपके लिए ग्रेटफुल है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए एंड उन्हें कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है या कुछ लेसन मिलने का मौका मिला है। तो दे आर रियली ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे नज़रों से, अच्छा इंसान की तरह ये इंसान देखते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने काम में बिज़ी होते हैं या आसपास के लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो उनको आपकी याद नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब जब आसपास लोग होते हैं, अपने होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मली होते हैं, लाइक अपने काम में फोकस्ड, या फैमिली के साथ है तो उनके साथ घुले मिले हुए हैं। लेकिन जब जब वो अकेले होते हैं तब तक उन्हें आपका बहुत याद आता है एंड उन्हें अकेलापन बहुत घेर लेता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अकेलेपन से डरते हैं, ठीक है। उनको अकेला रहना नहीं पसंद, क्योंकि मुझे यहाँ दिखता है कि जब जब वो अकेले रहते थे तब तक हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत अवेलेबल रहते थे, ठीक है। आप इनसे हमेशा बात किया करते थे, समझा करते थे, इनसे मिला करते थे। लेकिन अब ऐसा एक स्टेज आ गया है इनके लाइफ का कि ये ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाइफ को स्पेंड नहीं कर पाते, इनको ज़्यादातर अकेले रहना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही उनका काम वगैरह ख़त्म हो जाता है तो वो अकेले हो जाते हैं, और जैसे ही वो अकेले हो जाते हैं ना, तो उन्हें आपकी एब्सेंस बहुत खलने लगती है, बहुत परेशान होने लगते हैं, ठीक है। वो याद करने लगते हैं पास्ट को कि चीज़ें कैसी थी, कैसे आप दोनों साथ रहा करते थे। एंड फिर पास्ट को याद करते करते उन्हें ऐसा फील होता है कि जो चीज़ें नहीं, मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि कोई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई और इशू, वो काश नहीं होता तो सब कुछ कितना सही रहता, बैलेंस रहता, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखता है कि ये इंसान बहुत बेचैन हो जाते हैं कभी कभार वो तड़प उठते हैं आपके लिए, लिटरली, ठीक है। लिटरली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा तड़प उठते हैं वो आपके लिए, आपको अचानक से बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, अकेलापन इन्हें घेर लेता है, लेकिन फिर वो अपने मन को धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें इतना उतावला नहीं होना चाहिए, उन्हें इतना बेबस फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि शायद सब अब सच में ख़त्म हो चुका है एंड अब आप उनके लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाले हो। उन्हें ये चीज़ फील होती है अंदर से कहीं ना कहीं। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। बहुत बार उन्हें आपका ख्याल आता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो उन्होंने उनको आपसे मिली हैं, आपने उनके लिए किया है, उन सारी चीज़ों को लेकर भी वो बहुत सोचते रहते हैं। तो कभी वो बहुत सैड हो जाते हैं आपके लिए या आपको याद करते करते, तो कभी आपको याद करते करते हंसने लगते हैं, हैप्पी फील करते रहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा महसूस होने लगता है आपको। लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बहुत अच्छी और भी आगे हो सकती थी वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है एंड अब शायद कुछ हो नहीं सकता, बस यादें रह चुकी है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको नहीं भूले हैं, वो आपको याद करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनके मन में अब कोई होप्स नहीं है, ठीक है। उनके मन में कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ अब सही आप दोनों के बीच में हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये एक मेमोरीज़ बन चुकी हैं अब, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ। अब ये बस याद आती रहेगी, हम तड़पते रहेंगे, अपने आप को बैलेंस करते रहेंगे, अपने आप को संभालते रहेंगे, और इसी तरीके से धीरे 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 जो है लाइफ कट जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहना चाहते हैं, ठीक है। लाइफ में एंजॉय करते रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, काम में अच्छे से मन लगा के काम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि आपके पर्सन ना कहीं कहीं आपको याद करते हुए अपने मिस्टेक्स को भी बहुत याद करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपके ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, ठीक है। वो आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाए जो वो कर सकते थे या उन्हें करना चाहिए था। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फ़ील होता है कि वो आपके नज़रों में शायद बहुत बुरे बन चुके हैं, या उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने इस रिश्ते को अच्छे से संभाला ही नहीं जबकि उन्हें संभालना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जब वो आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो वो अपने आप को कोसने लग जाते हैं, ठीक है। अपने आप को गिल्टी फील करने लग जाते हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में वो एक टॉक्सिक इंसान थे, वो एक रेड फ्लैग थे, ऐसा उन्हें फील होने लगता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपकी जो मेमोरी है इस इंसान को ना बहुत ट्रिगर करती है, ठीक है। कभी कभार वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं तो कभी कभार बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं सिर्फ आपको याद करने से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कभी कभार आपका ख्याल इनके लाइफ में एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, लेकिन कभी कभार आपका ख्याल इन्हें पूरे तरीके से डीमोटिवेटेड कर देता है, डिग्रेड कर देता है, एंड वो बहुत इमोशनली ड्रेन फील करने लग जाते हैं। तो मुझे यहाँ दिखता है कि ये इंसान ना लाइफ में बहुत अकेले हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि
वो फैमिली फ्रेंड्स आसपास है, ठीक है, बट डीप डाउन दे आर ऑल अलोन। उनको कोई समझने वाला नहीं है, कोई नहीं समझता। और उन्हें ये भी चीज़ फील होती है बहुत बार कि काश आप उन्हें समझ पाते, ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। ऐसी वाली फीलिंग मुझे दिख रही है। ओके, यस, सो डेफिनेटली ये जब याद, देखिए ये डेली आपको याद नहीं करते, लेकिन जब भी याद करते हैं इतने हेविली याद करते हैं कि हो सकता है वो वाली एनर्जी आपको भी रिसीव हो जाती होगी। आपको, आप भी हो सकता है कि डेली इस इंसान को मिस नहीं करते हो, लेकिन जब मिस करते हो तो इतना इतना रोते हो, खाना छोड़ देते होगे या कुछ करते नहीं होगे, चिड़चिड़ाहटपन आपके मन में आ जाता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ऐसे इस पर्सन की मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है उनका, या कभी कभार बहुत हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, आपको याद करके उनमें बहुत कुछ करने का मन करता है, एक्साइटमेंट आ जाते हैं मन में। तो ऐसे ही इस इंसान के थॉट्स मुझे दिख रहे हैं आपके प्रति। We have creativity. Okay, wow, great great great. Let's see. यहाँ पर 2 बार इम्प्रेस का कार्ड आया। ओके, ओ माय गुडनेस, वी हैव फ्रेंडलीनेस। वाओ, देखिए ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है बहुत क्लियरली कि आपके पर्सन इस वक्त तो बहुत होपलेस हैं, लेकिन बहुत ही जल्द जल्द इनके अंदर होप्स आ जाएंगे। एंड अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट हो में हो या सेपरेटेड हो, ट्रस्ट मी, आप दोनों की रियूनियन होगी, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल के दिख रही है। मतलब एक अलग ही ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, जो मैं आप लोगों को शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन येस, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ये जो फेज़ है सेपरेशन का, ये बहुत टेम्प्रेरी फेज़ है। आप दोनों का रियूनियन होगा। अगर आप दोनों होपलेस भी हो जाओगे तो भी यूनिवर्स की तरफ से कुछ चमत्कार होगा, कुछ मैजिक होगा कि आप दोनों फिर से करीब आ जाओगे। ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इस इंसान के साथ आपकी रियूनियन विद इन 3 महीने, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स इस पर्सन के साथ आपकी रियूनियन या इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आप आ सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये एक रिश्ते की नई शुरुआत, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में होगा। दिस इज़ नॉट द एंड। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, मेमोरी बन के ये चीज़ रह जाएगी, बट ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। आप दोनों फिर से एक होने वाले हो और बहुत अच्छे से रहोगे। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाओगे। जितने भी आप लोग एक दूसरे को नफ़रत करो, वो नफ़रत 1-2 दिन बाद ख़त्म होकर प्यार में बदल जाएगी, अपनेपन में बदल जाएगी, एक्सेप्टेंस में बदल जाएगी। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।